ये पंख आसमान तक उड़ान भर सकते हैं, कभी गहरे समंदर में भी उतर सकते हैं। समझो ना हवाओं के सहारे तुम इनको, ये हवा के बिना भी परवाज कर सकते हैं, परवाज कर सकते हैं। नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर काम करता है। विद्यार्थियों, अपने आप से ये वादा कर लीजिए कि हमें जीतना जरूर है। आपके प्रयासों की ऊंचाई इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो राह संघर्ष की चलता है वही इस दुनिया को अक्सर बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह में सूर्य बनकर वही चमकता है। फिर आ जाइए हमारे चैनल पर, जुड़िए। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत समास प्रकरण पर आधारित है। कक्षा को आप सभी लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। क्या है शब्द आपका? दिया गया है श्वेतांबर। इसका शुद्ध रूप में विग्रह क्या बनेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह का। श्वेत है अंबर, जिसके अर्थात सरस्वती जी, श्वेत रूपी अंबर। तो श्वेतांबर का समास विग्रह विद्यार्थियों क्या बनेगा? आप सभी ने अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए चुना है यदि विकल्प सी, श्वेत है अंबर, जिसके अर्थात सरस्वती जी के। और इसमें समास कौन सा है विद्यार्थियों? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास विद्यार्थियों होता कहाँ पर है? यानी बहुब्रीहि समास में सबसे पहली बात क्या है? कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि जलज, जल में उत्पन्न, अर्थात ना यहाँ पर जल प्रधान है ना उत्पन्न होने वाला। प्रधान क्या है? कमल, अर्थात तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है। और बहुब्रीहि समास के मुख्यतया विद्यार्थियों कितने 4 भेद किए गए हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग्य बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। हम सभी लोग चलेंगे अगले प्रश्न को देखते हैं। दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो शब्द है आपका विद्यार्थियों दोपहर, और इसमें समास कौन सा है आपका? द्विगु समास। क्यों है विद्यार्थियों इसमें द्विगु समास? क्योंकि जो द्विगु समास होता है, इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है। जैसे कि दोपहर, तो इसमें क्या देख रहे हो? 2 संख्या है, 2 पहरों का समूह है। उसके बाद में बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है? 2 पदों में से कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि लंबोदर, समास विग्रह क्या है? लंबा है उदर जिसका। यानी यहाँ पर ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है,
फिर कौन प्रधान है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। यानी दोनों मिलकर के तीसरे गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं। फिर द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखनी है आपको, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, एवं, अथवा लगता है। जैसे राजा और प्रजा, तो इसमें राजा भी प्रधान है और प्रजा भी प्रधान है। क्यों प्रधान है? राजा के बिना प्रजा का कोई मतलब नहीं है और प्रजा का राजा के बिना कोई मतलब नहीं है, दोनों का होना परम आवश्यक है। फिर कर्मधारय समास है आपका। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे कि पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में जो है उत्तम, यानी जो कर्मधारय समास विद्यार्थियों होता है उसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। इसको उपमेय और उपमान का संबंध भी कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समास बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखरः, चक्रपाणिः, चंद्रकांतिः, राजपुरुषः। तो इनमें से जो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, विकल्प डी, राजपुरुषः। और आपके चंद्रशेखरः, चक्रपाणिः, चंद्रकांतिः, ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। और बहुव्रीहि समास की खासियत क्या है विद्यार्थियों? कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि चक्रपाणि, चक्र है पाणि में जिसके, तो यानी ना चक्र प्रधान है ना पाणि प्रधान है, प्रधान कौन है? विष्णु भगवान। फिर है चंद्रशेखरः, चंद्र है शिखर पर जिसके, ना चंद्र प्रधान है ना शिखर प्रधान है, कौन प्रधान है यहाँ पर? तीसरा, यानी भगवान शिव। महावीरः, महान है जो वीर, न महान की प्रधानता है न वीर की प्रधानता है, दोनों मिलकर के किसकी प्रधानता बता रहे हैं? हनुमान जी की। फिर आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है किसे कहते हैं? यानी इस समास में विद्यार्थियों उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद। और दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों जो तत्पुरुष समास है वो कारक चिन्हों पर ही आधारित है। और जैसे कि राजपुत्र क्या है विग्रह? राजा का पुत्र। शोकमग्न, शोक में मग्न, तो यहाँ पर का और में ये क्या है? कारक चिन्ह हैं जो कि लोप हो जाते हैं, अर्थात विलुप्त हो जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? रातों रात, कपड़ छन, मनमाना, ठकुर सुहाती। किसमें है अव्ययी भाव समास? तो सही विकल्प है आपका ए, रातों रात। और जिसके पूर्व पद में प्रधानता हो, क्या हो? जिसके पूर्व पद में प्रधानता हो तथा सामासिक या समास पद का अव्यय हो जाए, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। रातों रात, रात ही रात, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यावत जीवन, जब तक है जीवन। फिर ठकुर सुहाती में कर्म तत्पुरुष है, यानी इसका विग्रह क्या बनेगा? ठाकुर को सिहाती, और को क्या है? ये कर्म कारक का चिन्ह है आपका। और मनमाना में अव्ययी भाव आपका समास है। फिर आपका प्रश्न है, वीणा पाणि में समास है, कौन सा है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो जो वीणा पाणी शब्द है इसमें विद्यार्थियों कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। और इसका विग्रह क्या होगा? वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात किसके है? सरस्वती जी के। तो
यहाँ पर ना वीणा की प्रधानता है ना हाथ की प्रधानता है, दोनों मिलकर के किसकी, तीसरे सरस्वती जी की ओर संकेत कर रहे हैं। और बहुब्रीहि समास में विद्यार्थियों जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि लंबोदर, विग्रह है इसका लंबा है उदर जिसका, तो ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, दोनों मिलकर के क्या है, गणेश जी की प्रधानता की ओर संकेत कर रहे हैं। और द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेषण का काम करता है। जैसे कि दोपहर चौराहा, तो इसमें 2 संख्या है, इसमें 4 संख्या है। फिर आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहाँ पर होता है विद्यार्थियों, एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे कि नील गगन। फिर अव्ययी भाव समास है आपका, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो जाता है और प्रधान भी वही होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, तो इसमें यथा अव्यय है, इसमें प्रति अव्यय है। आगे चलेंगे, आपका प्रश्न है बैलगाड़ी में समास है। चलिए देखते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो जो आपका शब्द है बैलगाड़ी, इसमें विद्यार्थियों कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं विद्यार्थियों लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि रचनाकार, रचना को करने वाला, तो यहाँ पर को जो है इधर लुप्त हो गया। राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ पर का लुप्त हो गया। और ये को और का क्या हैं, आपके कारक चिन्ह हैं। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार यानी संस्कृत के विद्वान तत्पुरुष के अन्य 4 प्रकार बताते हैं। अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष। ये कौन मानता है, संस्कृत के विद्वान। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका प्रश्न है जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो हमने कई बार बताया है विद्यार्थियों आप लोगों को कि जहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर के किसी अन्य अर्थ की प्रधानता बताते हैं, तो वहाँ पर आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। और इसका विग्रह करने पर क्या हो जाता है, वाला, वाली, जो और जिस आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नीलकंठ, तो विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका नीला है, भगवान शिव का। तो यहाँ पर ना नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है, दोनों मिलकर के भगवान शिव की प्रधानता की ओर संकेत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न है ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो आपका जो शब्द है विद्यार्थियों ऊट पटांग, इसमें जो आपका समास होगा वो है आपका विकल्प डी, तत्पुरुष समास। और ऊट पटांग का अर्थ क्या है, निरर्थक या फिर सारहीन। और जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी इसमें ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, दोनों मिलकर के दोनों पद किसकी प्रधानता बता रहे हैं, गणेश भगवान की। और उदर माने क्या होता है, तो उदर माने होता है आपका पेट, किसका पेट लंबा था, गणेश भगवान का। और ऊट पटांग का समास विग्रह जो है कई लोगों ने बताया है, क्या इसको बताया है, ऊंट पर टांग, उसे कहते हैं ऊट
पटांग अर्थात बेतुका मानकर इसका समास भेद अलुक तत्पुरुष बताया गया है। और अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण है आपका मृत्युंजय। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। यानी शब्द है आपका निसंदेह। इसका समास विग्रह क्या बनेगा? संदेह सहित, संदेह के बिना, संदेह वाला, संदेह के अनुसार। तो जो आपका शब्द है निसंदेह और इसका जो समास विग्रह बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो वो बनेगा विकल्प बी, संदेह के बिना, अर्थात जहां पर किसी प्रकार का संदेह न हो। और अव्ययी भाव जो समास है इसमें क्या है? पूर्व पद प्रधान हो जाता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान हो जाता है और सामासिक पद यानी कि अव्यय का भी यही काम करता है। जैसे कि उदाहरण है आपके यथा विधि, विग्रह क्या होगा? विधि के अनुसार। उदाहरण है आपका आजन्म, विग्रह होगा जन्म तक। फिर है व्यर्थ, बिना अर्थ का, उसे कहते हैं व्यर्थ। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अनुगमन में समास है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो अनुगमन शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। और इसमें जो अनु लगा है ये क्या है? अव्यय का काम कर रहा है। और अनुगमन का विग्रह क्या होता है? गमन के पीछे गमन करना। फिर जो है समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है? समास। और समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का अर्थ है कथन या शब्द, यानी संक्षिप्त कथन। और समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और अव्ययी भाव समास यानी जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान क्या है? पहला पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, इस प्रकार के शब्द आपके जरूर लगे होंगे। यही आपकी अव्ययी भाव समास की पहचान है। फिर आपका प्रश्न है, चौमासा शब्द में समास है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो जो आपका शब्द है चौमासा, इसमें समास कौन सा होगा? द्विगु समास। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो प्रथम पद है वो है आपका संख्यावाची। फिर जो द्विगु समास होता है इसमें समूह या समाहार का भी ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समूह। तो यहाँ पर क्या है? समूह और समाहार, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का जो है आपका उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या सही है। विकल्प हैं आपके, पहले शब्द दिया गया है चरण कमल, इसका विग्रह क्या होगा? कमल का चरण, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, चरण का कमल। तो इसमें जो शुद्ध रूप में समास विग्रह आपका बनेगा वो हो जाएगा विकल्प सी, कमल के समान चरण। और इसमें समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। और कर्मधारय जो समास होता है उसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है, या इसको विशेषण विशेष का संबंध भी आप लोग कह सकते हैं।
जैसे कि लाल मणि, मणि कैसी है, लाल है। अधपका यानी पका नहीं है। चंद्र बदन, बदन कैसा है, चंद्रमा के समान। विद्युत वेग, वेग कैसा है, बिजली के समान। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। शब्द है आपका मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण, मुरली और धारक। तो जो मुरलीधर का समास विग्रह बनेगा आपका सही रूप में विकल्प ए। मुरली को जो धारण करने वाला है उसी को ही क्या कहते हैं, मुरलीधर। और इसमें समास कौन सा है विद्यार्थियों, बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे को प्रधान बनाते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ना नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है। कौन है प्रधान, शिवजी। चक्रपाणी, चक्र है पाण यानी हाथ में जिसके, ना चक्र प्रधान है ना पाणी क्या प्रधान है, भगवान विष्णु। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। यानी शब्द है आपका भयाकुल। तो आपको सबसे पहले तो यही जान लेना चाहिए कि करण तत्पुरुष का जो है यानी करण कारक का चिन्ह क्या है। यदि चिन्ह आपको पता है तो आप इसमें सही उत्तर पकड़ लोगे तुरंत। भय में आकुल, भय को आकुल, भय का आकुल, भय से आकुल। तो करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, से। तो क्या बनेगा आपका, भय से आकुल। आगे बढ़ते हैं। और जो आपका तत्पुरुष समास है ये कारक चिन्हों पर ही आधारित होता है। फिर आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। शब्द है आपका तिरंगा। क्या बनेगा विग्रह, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों से, तीन रंग वाला, तीन रंग। तो तिरंगा का जो समास विग्रह बनेगा विद्यार्थियों, तीन रंगों का समाहार यानी विकल्प ए सही उत्तर होगा। और आप जानते हैं द्विगु समास की जो सबसे प्रमुख पहचान है वो यही है कि इसका पहला जो पद होगा संख्यावाचक विशेषण का काम करता है और समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक को गमन, क्या बनेगा, परलोको गमन, परलोक गमन, परलोक मन, परलोक मन। तो परलोक को गमन के लिए जो सामासिक शब्द आपका बनेगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपका उत्तर विकल्प बी, परलोक गमन। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है उदाहरण विद्यार्थियों जो आया है आपका परलोक गमन, ये है कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि कर्म का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, कर्म को। और तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। युग्म माने जोड़ा होता है। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पतितों में पावन, रसोई घर, रसोई का घर, धनहीन, धन में हीन। तो जो सही युग्म है विद्यार्थियों आपका वो है विकल्प ए, रस भरा जो बनेगा रस से भरा। आगे चलेंगे। पतित पावन क्या है, इसका विग्रह क्या बनेगा, पापियों को पवित्र करने वाला। रसोई घर का क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। धनहीन क्या बनेगा, धन से हीन। और रस भरा आपने देख ही लिया है, रस से भरा। और ये सभी विग्रह जो है क्या है, कारक चिन्हों के ऊपर आधारित हैं। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं। समास, विग्रह,
निग्रह, विच्छेद। तो विद्यार्थियों जो सामासिक पद होते हैं उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विग्रह। विग्रह यानी कि अलग अलग करना। और समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द जो है समास कहलाते हैं। और विच्छेद क्या है? किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को विच्छेद कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्रीहि समास का सही विकल्प है। शब्द है आपका कुरूप। रूप है सुंदर, असुंदर रूप वाला, सुंदर रूप वाला, असुंदर और रूप। तो इसमें जब कुरूप लगा हुआ है विद्यार्थियों तो रूप है सुंदर हो ही नहीं सकता है, और कुरूप लगा है तो सुंदर रूप वाला हो ही नहीं सकता है। असुंदर और रूप ये भी गलत है। सही क्या होगा? विकल्प भी, असुंदर रूप वाले को ही क्या कहेंगे? कुरूप कहेंगे। फिर जो बहुब्रीहि समास होता है विद्यार्थियों, उसमें ना प्रथम पद प्रधान होता है ना अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी अन्य अर्थ की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। जैसे कि शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। पद है आपका, चार हैं पाए जिसके, चौमासा, चौराहा, चारपाई, चौतरफा। तो चार हैं पाए जिसके क्या बनेगा विद्यार्थियों? वो आपका बन के तैयार हो जाएगा विकल्प सी, चार पाई। आगे बढ़ते हैं। चारपाई शब्द जो है बहुब्रीहि समास का ये जो है उदाहरण इसमें दिखाया गया है, लेकिन संख्यावाची होने के कारण इसमें जो है आपका क्या है? द्विगु समास भी हो सकता है। और आपके उदाहरण हैं दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, आनंद माने होता है मुख, यानी 10 मुख किसके हैं? रावण के। ना 10 की प्रधानता है ना आनंद की, दोनों मिलकर के रावण की प्रधानता बता रहे हैं। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, ना शूल प्रधान है ना पाणी प्रधान है। कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? उसे आपको बतलाना है। हर दिन, आशातीत, कविश्रेष्ठ, गृहस्थ, हरफन मौला, कपड़छन, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। तो जिसमें तत्पुरुष समास के बने सभी शब्द हैं वो है आपका विकल्प बी, गृहस्थ, हरफन मौला, कपड़छन इत्यादि। और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास के मुख्यतः 6 भेद बताए गए हैं। और तत्पुरुष समास में आपने देखा ही था, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं विद्यार्थियों। कितने हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपको कारक चिन्ह आने चाहिए। फिर जो है कुछ उदाहरण दिए गए हैं उसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि गृहस्थ, विग्रह क्या है इसका? गृह में स्थित। इसमें कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि अधिकरण में चिन्ह लगता है। हरफन मौला, हरफन में मौला, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष है, इसमें में लगा हुआ है कारक चिन्ह। फिर है कपड़ छन, कपड़ा से छाना हुआ, इसमें कर्ण तत्पुरुष है क्योंकि इसमें से लगा हुआ है, कर्ण का चिन्ह क्या है? से। फिर है आशातीत, आशा से अधिक, इसमें अपादान तत्पुरुष है यानी आशा से अलगाव हो रहा है। फिर कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में लगा हुआ है और अधिकरण का चिन्ह क्या है? में है। फिर है आपके उदाहरण देश भक्ति, विग्रह है इसका देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए लगा हुआ है चूंकि संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। फिर है ग्रामवास, ग्राम में वास,
अधिकरण तत्पुरुष है, इसमें में कारक चिन्ह है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष है, इसमें का लगा हुआ है, संबंध में काकी के आता है। फिर है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसका समास विग्रह है, कर्ण तत्पुरुष है, चूंकि कर्ण का कारक चिन्ह क्या है, से। और हर दिन, हर रोज, हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। चलिए देखते हैं। शब्द है आपका नगर निवास, इसका समास विग्रह क्या बनेगा, नगर के लिए निवास, नगर से निवास, नगर का निवास, नगर में निवास। तो आपको लगता होगा सबसे बेहतर इसमें से कौन सा नगर निवास का विग्रह बन रहा है। तो इसमें बनेगा क्या, नगर में निवास। और इसमें कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष, चूंकि अधिकरण कारक में चिन्ह आता है। आगे बढ़ते हैं। फिर तत्पुरुष समास होता कहाँ पर है विद्यार्थियों, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, या आप इसे कह सकते हो उत्तर पद जो प्रधान होता है वहीं पर उसमें तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के जो है कितने 6 भेद हैं, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। फिर आपका अगला प्रश्न है, धर्म बुद्धि में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। शब्द है आपका धर्म बुद्धि और इसमें समास कौन सा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विद्यार्थियों जो इसकी खास पहचान है वो क्या है, इसमें जो है विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। किसका, विशेषण और विशेष्य का, या फिर इसको आप कह सकते हैं इसी को उपमेय उपमान का संबंध कहा जाता है। जैसे कि कमल नयन, नयन कैसे हैं, कमल के समान। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है। और तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है, ना अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि बहन और भाई, राजा और प्रजा, दिन और रात। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। शब्द है आपका उत्तर दक्षिण, इसमें समास कौन सा है विद्यार्थियों, तो वो है आपका द्वंद्व समास। क्योंकि क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान है, यानी उत्तर भी प्रधान है और दक्षिण भी प्रधान है। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं ये शब्द जो है बीच में आ जाते हैं। जैसे उत्तर दक्षिण है तो इसमें क्या आ गया, उत्तर और दक्षिण, तो यहाँ पर और आ गया। और इसके समस्त पद में प्रायः जो है ये योजक चिन्ह लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, योजक चिन्ह है। योजक का मतलब होता है जो दो चीजों को जोड़ता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो ऋण मुक्त जो शब्द है इसमें कौन सा समास है विद्यार्थियों, अपादान तत्पुरुष। और इसका विग्रह क्या बनेगा, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से वो अलग हो रहा है, ऋण से दूर हो रहा है। और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर जो है तत्पुरुष समास पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं कौन कौन से, धनहीन, धन से हीन, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, पदच्युत, पद से च्युत, पद मुक्त, पद से मुक्त, व्यय मुक्त, व्यय से मुक्त, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, बलहीन, बल से हीन, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला, ईश्वर विमुख, ईश्वर से
विमुख। तो इसमें सब में क्या है, सभी उदाहरणों में विद्यार्थियों अपादान तत्पुरुष समास है। तो आज के सत्र को विद्यार्थियों हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसमें आप सभी ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत समास प्रकरण से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जिसमें सभी समासों के लगभग प्रश्नों की सीरीज को जाना समझा। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर मारिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल पे ला करके ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कराते रहिए, जोड़ते रहिए और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी को विद्यार्थियों।